सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे रोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्।
अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञानददतं भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतम् हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुले मुनिवरम्। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादिमूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 38वीं। स्वामीनारायण हरि स्वामी बात कहते हैं, सर्वोपरि पुरुषोत्तमपना समझना। अभी तो अचित्यानंद ब्रह्मचारी के पास में हमने ग्रंथ बनवाया है और उसमें संपूर्ण रूप से पुरुषोत्तमपना उसमें समाहित किया है। और एक व्यक्ति ने तो राम कथा पढ़ी, पर उसका तो सभी को निश्चय है ही है, पर ये निश्चय तो पुरुषोत्तम का ही करना, ये बात बहुत मुश्किल है। एक बार समैया में मत्सव के उत्सव में भगवत गीता की कथा करी और उसकी भी रात को 12 बजे बात करते हुए कहा कि क्या उससे महाराज का निश्चय होता है? ये तो हम क्या करें कि सभी को तो ऐसी बातों की तान है, इसलिए वो करते हैं। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी का मूल मुद्दा है कि जो हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष है, श्री सहजानंद स्वामी जी के रूप में, उनके अंदर जो पुरुषोत्तमपना की समझ को स्थिर करना, ये बात बहुत ही मुश्किल है, कठिन है। क्योंकि युग परंपरा से राम कथा को पढ़ पढ़ के राम में भगवानपना का निश्चय हो चुका है। जिस तरह सीता की पतिव्रता की भक्ति के हिसाब से और हनुमान जी की पतिव्रता की भक्ति के हिसाब से जो उनको निश्चय था, मतलब कि सीता के लिए भी और हनुमान जी के लिए भी जो उनकी निष्ठा थी, जो उनके आंखों के प्रत्यक्ष जो मौजूद थे, उसको ही भगवान मानना, ऐसा जो निश्चय है वो उनके पास में था। और उसके वजह से दोनों पात्र प्रसिद्ध हो गए और राम की महिमा सभी को समझ में आई। वो उस वक्त की बात है जब राम स्वयं मौजूद थे। पर अभी जो प्रकट है, अभी जो आंखों के सामने जो प्रत्यक्ष है, उसमें पुरुषोत्तमपना समझना और उसको उपरांत में सर्वोपरि समझना, वो तो बात बहुत मुश्किल है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जताना चाहते हैं। उसी तरह से एक बार समैया में भी, उत्सव में भी भगवत गीता की जब कथा हुई
तब उन्होंने ये बात फिर से सभी को पूछी कि क्या इसके वजह से महाराज का निश्चय आपका पक्का होता है? क्योंकि गीता में भी जिस तरह से अर्जुन की समझन थी, या तो फिर वही भगवत गीता में जो एक पात्र है उद्धव जी, जो उनकी समझन थी, क्या ऐसी समझन हमारी इस प्रत्यक्ष जो स्वरूप हमारे सामने विराजित है और उसको पुरुषोत्तम समझना और सर्वोपरि भी जानना, क्या ये बात मुश्किल लगती है? राम के प्रति निश्चय है, कृष्ण के भगवान के प्रति भी निश्चय है, फिर भी ऐसा ही निश्चय, ऐसी जो प्रतिव्रता स्वरूप की जो भक्ति है, जो उस वक्त के अस्तित्व में से किसी भक्त ने ऐसी निष्ठा रखकर उनको ध्याया था, उनको माना था, उनकी सेवा की थी और ऐसे ही उनको देखा था और हृदय सिंहासन पे उनको ऐसे पुरुषोत्तम जान के ही बिठाया था, तो क्या इस वक्त जब वो मौजूद हैं, श्री सहजानंद जी स्वामीनारायण भगवान के रूप में जो मौजूद है, उसको पुरुषोत्तम समझना और उसके बारे में ऐसा पुरुषोत्तम का निश्चय करना, और उपरांत वो सर्वोपरि है, सभी अवतारों के अवतारी है, ऐसा निश्चय पक्का करना, तो ये बात बहुत मुश्किल है। ये जो मुश्किल बात है उसको ही सिद्ध करनी है, ये समझ यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। सर्वोपरि पुरुषोत्तम की जो समझ है वो वचनामृत अहमदाबाद 7 में श्री जी महाराज ने स्वयं कही है। वो कहते हैं कि सभी ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय उसका कर्ता मैं ही हूँ, और ये जो अनंत ब्रह्मांड के असंख्य शिव है, असंख्य ब्रह्मा है, असंख्य कैलाश है, असंख्य वैकुंठ है और असंख्य गोलोक है और असंख्य ब्रह्मपुर है और असंख्य करोड़ अन्य भूमिकाएं, वे सभी मेरे तेज के अंदर तेजायमान हैं, मेरे ही तेज के वजह से वो तेजायमान हैं। और मैं कैसा हूँ कि मेरे पैर के अंगूठे के माध्यम से मैं पृथ्वी को यदि डगाऊं या तो हिलाऊं तो असंख्य ब्रह्मांड की पृथ्वी भी हिलने लगे, और मेरे ही तेज के वजह से सूर्य है, चंद्रमा है, तारा आदि वो सभी तेजायमान हैं। तो यहाँ पे श्री जी महाराज की सर्वोपरिपणा की जो पुष्टि है वो गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। वचनामृत अंत्य 38 में भी श्री जी महाराज सभी को कह रहे हैं कि जीवों के कल्याण के अर्थ ये जो आपके नयन गोचर, सभी जनों की नयन गोचर के रूप से जो वर्तते हैं, वो आपके इष्ट देव है, वो आपकी सेवा को अंगीकार करते हैं, और ऐसे जो ये प्रत्यक्ष पुरुषोत्तम भगवान उसके स्वरूप में और अक्षरधाम के अंदर विराजित जो भगवान उसके स्वरूप में कुछ भी भेद नहीं है, वो दोनों एक ही है। और ऐसे ये जो प्रत्यक्ष पुरुषोत्तम भगवान वो अक्षराधिक सर्व के नियंता है, ईश्वरों के भी ईश्वर है और सभी कारणों के भी वो कारण हैं, और सर्वोपरिपणे से वो बरत रहे हैं और सभी अवतारों के वो अवतारी है। और आप सभी को एकांतिक भाव के वजह से, एकांतिक भाव के वजह से उपासना करनी योग्य है।
तो भागवत धर्म को सिद्ध कराने के लिए यहाँ पे सिर्फ सर्वोपरि पूर्ण पुरुषोत्तम श्री सहजानंद स्वामी ही नहीं आए हैं, परंतु मूल अक्षर मूर्ति श्री गुणातीतानंद स्वामी, जो कि एक अक्षर ब्रह्म है और जिसके सानिध्य के वजह से ये जो आत्मा है वो अक्षर रूप बनता है, अक्षर ब्रह्म रूप बनता है, और तभी वो पुरुषोत्तम की महिमा को, पुरुषोत्तम को समझ पाते हैं। ये बात यहाँ पे वचनामृत अंत्य 38 में श्री जी महाराज स्वयं कहते हैं। इसी तरह प्रकरण 1 की 75वीं बात स्वामी की बातों में भी, गुणातीतानंद स्वामी की बातों में भी यही कहते हैं कि ये तो अनंत भगवान के भगवान हैं, हम उतना ही कहते हैं। हम तो एकदम संक्षिप्त में कहना चाहते हैं कि वो हमारे घर में आकर बैठे हैं, और जिस तरह से हम अपने वाड़े के अंदर हाथी को बांधते हैं, उसी तरह पतिव्रता की निष्ठा से हमें भी उनको ही हमारे हृदय में बांधना है, उनको स्थिर करना है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जताना चाहते हैं। गुणातीतानंद स्वामी के प्रकरण 2 की दूसरी बात में भी वो वही कह रहे हैं कि उनको सर्वोपरि और सभी अवतारों के अवतारी और सभी कारणों के भी कारण महाराज को समझना, और जैसे जैसे आपकी भक्ति आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे आप अक्षर ब्रह्म रूप होते जाएंगे, वैसे वैसे उसकी प्रतीति आपको स्वयं को भी आती जाएगी। प्रकरण 2 की 123वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है और सभी ब्रह्मांडों में अनंत कोटानो कोटि भगवान की मूर्तियां हैं, और वे सभी के कारणों के कारण श्री स्वामीनारायण भगवान हैं, ऐसा आपको समझना है। प्रकरण 2 की 169वीं बात में कहते हैं कि उपासना समझ लीजिए, कोटानुकोटि भगवान के अवतार, जो श्री कृष्ण, जो रामचंद्र, वासुदेव भगवान, नर नारायण भगवान इत्यादि सभी के कारण महाराज है। प्रकरण 3 की 12वीं बात में महाराज कहते हैं कि मध्य का 9वां और अंत्य का 38वां वचनामृत पढ़वा कर कहते हैं कि आज तो सत्संग में साधु, आचार्य, मंदिर और मूर्तियां वो सभी सर्वोपरि है। वो किसके वजह से? तो कि महाराज स्वयं सर्वोपरि है, तो फिर उसमें क्या कहना, वो स्वयं सर्वोपरि ही है, ऐसा आपको समझना है। वचनामृत मध्य के 9 में श्री जी महाराज कहते हैं कि हमें यदि दूसरे के अवतार जैसा यदि आप जानोगे तो हमारा द्रोह किया है, ऐसा कहलाता है। बद्रिकाश्रम और श्वेतद्वीप ये तो रात्रि प्रलय में उसका नाश हो जाता है, और तब उसके मुक्त तो वैकुंठ में जाते हैं। और अन्य अवतार जितना जो हरिभक्त तथा साधु के द्वारा जो हमने काम कराए हैं, वो तो अभी भी कर रहे हैं और आगे भी कराएंगे। तो समाधि जैसे कार्य या तो फिर कल्याण आदि जैसे बड़े बड़े कार्य तो भक्त के द्वार से ही, भक्त के माध्यम से ही हमने कराए हैं, और इसलिए भगवान जैसे तो ये हमारे भक्त है। यदि ऐसी समझन यदि न हो तो बहुत ही काचप रहती है, और इसके लिए ये महाराज सर्वे अवतार के अवतारी है और वो ही सर्वोपरि भगवान है, ऐसा आपको जानना है। ये बात स्वामी की बातों के 6ठे प्रकरण की 21वीं बात में हमने पहले भी आगे हम देखी है, और उसी तरह से इसी प्रकरण 6 की 26वीं बात भी हमने आगे देखी है, और इसी तरह से 35वीं बात में भी हमने यही मुद्दा देखा है
36वीं बात में भी हमने यही मुद्दा देखा है कि पुरुषोत्तमपना और सर्वोपरिपणा को समझना है। ये बात हमने उसमें विस्तार पूर्वक ली हुई है। रामायण की और भगवत गीता की बात करते हुए वहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी का तिरस्कार या उपेक्षा नहीं है, पर उसके अंदर जो भगवान प्रकट हुए तब कैसे कैसे भक्तों ने उनके प्रति प्रतिव्रता की भक्ति की निष्ठा से उनको भजा और उस वजह से उन्होंने क्या क्या प्राप्त किया वो तो सर्वविदित है। तो ऐसी प्रतिव्रता की भक्ति को समझाने के लिए यहाँ पे दो उदाहरण स्वरूप उन्होंने रामायण की और श्रीमद् भगवत गीता जी की बात कही है। और उपरांत ये बात भी समझ लेनी है कि स्वामी ने कभी भी किसी भी देव या देवी का तिरस्कार किया नहीं है। वही स्वामी ने, गुणातीतानंद स्वामी ने जुड़ागढ़ के मंदिर में जीवन पर्यंत राधा रमन देव, सिद्धेश्वर महादेव, हनुमान जी, गणपति जी वगैरह की देवों की पूजा की है और कराई है, और नित्य उन्हीं की आरती और थाड़ वगैरह भी किए हैं और कराए हैं, और ये प्रणाली और ये परंपरा आज भी चालू है। स्वामी ने जब जूनागढ़ मंदिर में महापूजा का प्रारंभ कराया, उसमें भी रामकृष्ण आदि अनेक अवतार देवों और भक्तों की साथ में परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण की षोडशोपचार से पूजा होती है, और यही महापूजा स्वामी हर रोज कराते हैं। और आज भी स्वामीनारायण के लीनियज में, गुणातीत साधुओं के लीनियज में भी आज भी ऐसी महापूजा इसी रीत से आज भी होती आई है। प्रकरण 6 की छठी बात में भी गुणातीतानंद स्वामी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि धोलेरा के अंदर एक बाबा ने तेल को उबालकर उसमें सालिग्राम डाल दिए, तो ये बात सुनकर उनके रुआड़े रुआड़े खड़े हो गए और जीव में तो जलन होने लगी थी। ये बात भी गुणातीतानंद स्वामी ने जताई है। एकोपी कृष्ण से कृत प्रमाणो, इस श्लोक का अर्थ यही किया है, या तो यहाँ पे रामायण या श्रीमद् भगवत गीता की बात में यही बात कही है कि प्रतिव्रतापणे की भक्ति को आत्मसात करने, मतलब आत्मनिष्ठा से जो बरतते हैं और जो प्रत्यक्ष जो स्वरूप हमें मिला है, सामने हमारे नयन गोचर है, उसको पुरुषोत्तम जानना और सर्वोपरि जानना, ये बात को जताने के लिए उन्होंने ये दृष्टांत लिए हुए हैं। उन्होंने भागवत में से भी एक बात ली है कि 56 कोटि जादव, लक्ष्मी आदि पटरानियाँ, वो तो मेरा ये जो देह है जिस तरह से मुझे प्यारा है, उससे भी अधिक उद्धव जी मुझे प्रिय है। और उन्होंने आज्ञा भी की है कि उद्धव जी को ही मेरे तुल्य समझना। और ये बात प्रकरण 6 की 65वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। यहाँ पे मुद्दा है कि जो प्रत्यक्ष स्वरूप हमें मिला है, मतलब जिस वक्त श्री जी महाराज इस पृथ्वी के ऊपर नयन गोचर थे तब भी, और आज भी जिस गुणातीत परंपरा में जो साधु, जो सत्पुरुष, जो अक्षर ब्रह्म हमें जो प्रत्यक्ष नयन गोचर है, उसमें भी ऐसी सर्वोपरा की प्रतिव्रता की भक्ति दृढ़ करनी, और उसमें कभी मनुष्य भाव न आ जाए, मनुष्य भाव और ब्रह्म भाव एक हो जाए, इसकी बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको टकोर करते सचेत कर रहे हैं। और एक दूसरी बात कहते हैं प्रकरण 6 की 229वीं बात में कि ब्रह्मा को भी मोह हो गया था कि ये परब्रह्म हो नहीं सकते, ये तो गोवालिया है। जबकि श्री कृष्ण जब अवतरित हुए थे तब स्तुति भी उन्होंने ही की थी, पर चरित्र, मनुष्य चरित्र को देखकर
ऐसा जो ज्ञान है, ऐसा जो संज्ञान है, ऐसी जो समझ है, वो नष्ट हो चुकी थी मनुष्य भाव देखकर कि परब्रह्म कभी गोवलिया नहीं हो सकता है, वो गायों को चराने वाला नहीं हो सकता है। तो ये जो मनुष्य भाव जो घुस जाता है और उसके वजह से जो प्रत्यक्ष स्वरूप है उसमें सर्वोपरिपणा या तो पुरुषोत्तमपणा की जो हमारी निष्ठा है वो डगमगाहट हो जाती है, वो गड़बड़ हो जाती है। उसमें से सावधान रहकर संपूर्णता से संपूर्ण निष्ठा, प्रतिबद्धता की निष्ठा के हिसाब से उसमें दृढ़ता रखनी, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। तो कैसे भी करके पतिव्रता की जो निष्ठा है वो जो हमें अभी प्रत्यक्ष जो स्वरूप मिले हैं उसके प्रति हमें रखनी है, और वो ही सर्वोपरि और पुरुषोत्तम है, ऐसा समझना। ये बात गुणातीतानंद स्वामी बात 38 में हम सबको जता रहे हैं। अब जो प्रतिव्रता है वो कैसी स्त्री होती है, तो कि उनका स्वयं का जो पति है वो कंगाल हो, कुरूप हो, रोगी हो या वृद्ध हो, फिर भी अन्य को तो जो तालेवार और रूपवान या फिर यौवनवान पुरुष उसको देखकर लेश मात्र भी उसका गुण उसके मन में आता नहीं है, और उसके वजह से उसके खुद के पति के बारे में कभी भी कटुता भी आता नहीं है। न वो पति को कोसती है, न स्वयं के प्रारब्ध को कोसती है, पर वो तो पति की मर्जी के हिसाब से ही सारा संसार व्यवहार चलाती है, और उसकी मर्जी को ही वो हमेशा साथ देती है। तो इस रीत से, जिस रीत से पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ में दृढ़ता से संबंध टिकाती है, उसी तरह से भगवान के भक्त को भी भगवान के साथ में दृढ़ संकल्प से, दृढ़ मान्यता से, दृढ़ विश्वास रखकर अपनी पतिव्रता वाली जो भक्ति है उसको अदा करनी है। यहाँ पे और एक बात स्पष्ट रूप से जानना है कि जिस तरह से राम को हम भगवान मानते हैं, जिस तरह से कृष्ण को भी हम भगवान मानते हैं, जिस तरह से हम हनुमान जी को भी देव मानते हैं, उसी तरह से यदि हम प्रतिव्रता जैसी दृष्टि रखें तो उसका परिणाम क्या आना चाहिए कि जैसे स्वरूप के वजह से भगवान का दर्शन स्वयं को हुआ है, तो उसके संग जिसको प्रतिव्रता जैसी दृढ़ प्रीति स्थापित हो जाइए, तो उसके बड़े बड़े जो अन्य दूसरे मुक्त साधु है उसके साथ में भी प्रीति होती ही नहीं है, और जो स्वयं के इष्ट देव जो भगवान जिनको मानते हैं उसके जो अन्य अवतार है उसके संग उसके साथ में भी प्रीति होती ही नहीं है। मतलब वो होनी नहीं चाहिए। केवल जिस स्वरूप की स्वयं को प्राप्ति हुई है, मतलब कि जिसके साथ में हम रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जिसने हमें ब्रह्म संबंध दिया है, जिसने हमें कंठी पहनाई है, उसके साथ में ही प्रीति रहे और उसकी मर्जी के मुताबिक ही हम वर्तन करें, और अन्य को जो कुछ भी मानते हो उसको ऐसा जानकर ही सिर्फ माने, और ऐसी जिनको अपने इष्टदेव या जो भगवान हैं उसके विषय जैसी प्रतिव्रता की जैसी दृढ़ भक्ति होती है, और अन्य दूसरे कितने भी गुणवान देखे फिर भी वहां पे हेत होता नहीं है, ऐसी जो भक्ति जो हनुमान जी की, रघुनाथ जी की बारे में थी, या तो फिर जो उद्धव जी की कृष्ण के बारे में थी, यदि ऐसी भक्ति हो तो उस ऐसी भक्ति को प्रतिव्रता जैसी भक्ति कही जाती है। इसलिए हमें जो प्रत्यक्ष स्वरूप जो मिले हैं, जो साधु संत हमें मिले हैं, जो गुणातीत सत्पुरुष हमें मिले हैं, उसके साथ में प्रतिव्रता जैसी दृढ़ भक्ति स्थापित करनी है, सोच विचार करके। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं, और ये तो वचनामृत अंत का 16 में ये बात पतिव्रता की भक्ति की बात यहाँ पे दृढ़ता से जताई हुई है।
और ये बात गुणातीतानंद स्वामी सबको जताना चाहते हैं। प्रकरण 11 की 27वीं बात में 87वीं बात 87 कि हमारे संप्रदाय का जो मुख्य ग्रंथ जो सत्संगी जीवन है उसमें तो महाराज को श्री कृष्ण जैसे कहे, पर हमें तो महाराज ने स्वयं ये कहा है कि हम तो जानते हैं कि महाराज तो सर्वोपरि अनंत नारायणों के भी नारायण हैं और अवतारी अक्षरधाम के प्रति स्वयं पुरुषोत्तम भगवान है, ऐसा मुखोन्मुख हमें महाराज ने जताया है। तो अब हम दूसरी रीत से हम उसको श्री कृष्ण जैसे कैसे कह सकते हैं? जिस तरह श्री कृष्ण के महात्मा का भागवत शास्त्र है, ऐसा तो दूसरा कोई प्रमाण है ही नहीं, पर उसमें भी कृष्ण को वैकुंठनाथ से बड़ा कोई महिमा उनका कहा नहीं है। और जहाँ जहाँ भी दर्शन दिए हुए वहाँ पे चतुर्भुज रूप और वैकुंठनाथ रूप से ही दर्शन दिए हुए, और वो तो गोलोक धाम के पति है और राधिका भी मुख्य भक्त में उसमें लिखा नहीं है। तो फिर हम तो आज मानते हैं कि श्री कृष्ण जो गोलोक धाम के पति है और राधिका तो मुख्य भक्त है, और भागवत में तो वैकुंठनाथ लिखे हैं। उसी तरह उसमें जो रहा हुआ है, जो स्वयं तो गोलोक के पति होते हैं और उसी रीत से वो प्रसिद्ध हुए हैं, भले वो भागवत में लिखा है कि नहीं लिखा है। उसी तरह महाराज कहते हैं कि हमें भी सत्संगी जीवन में कृष्ण जैसा लिखा है वो तो ग्रंथ में ही रहने वाला है, पर हम तो सभी से पर ऐसे हैं और सत्संग में इसी तरह से हम प्रसिद्ध होने वाले हैं। और ऐसा जब महाराज ने नित्यानंद स्वामी को कहा, ये बात सभी जानते हैं। और ऐसा महाराज का जो अभिप्राय और रहस्य है, जो जानते नहीं हैं वो तो प्रथा के हिसाब से ही अपना सर कुटते रहते हैं। इसलिए हमें तो महाराज जैसे है वैसे महिमा वाला शास्त्र ही मुख्य रखना। तो जिस तरह से वेदरस में और जूने रत्नामृत में भी बहुत पुरुषोत्तमपना का निरूपण किया है, उसी तरह अचित्यानंद ब्रह्मचारी के प्रास में भी जो ग्रंथ करवाया है और उसमें महिमा प्रचुर मात्रा में संपूर्ण डलवाया है, ये ग्रंथ को हरिलीला कल्पतरु जब बनाया तब उसमें उस वक्त जो भगवान है वो बहुत राजी हुए। और इसीलिए ऐसे ही ग्रंथों का हमें चिंतन मनन करना चाहिए और पतिव्रता की भक्ति का जो सिद्धांत है उसके हिसाब से अन्य देवी देवताओं की तो पूजा और उनका महत्व तो जानना ही है, पर जो भक्ति अदा करनी है, पतिव्रता पढ़ने की जो भक्ति और निष्ठा जो पक्की करनी है, उसमें तो हमें उनको मतलब जो प्रत्यक्ष स्वरूप मिले हैं उनको सर्वोपरि उपरांत पुरुषोत्तमपना उसमें विराजमान है, परब्रह्म स्वरूप उनका है, वो बात यहाँ पे हमें समझ के लेनी है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी सभी को जताना चाहते हैं। प्रकरण 11 की 92वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, हमें तो जैसा है वैसा हर एक प्रकार से ज्ञान सभी जीवों को समझा देना है और छठी देह से उनको ब्रह्मरूप कर देना है। महाराज और संत जो यहाँ अभी प्रकट है, जो प्रकट प्रमाण है, वैसे ही अक्षरधाम में है। और महाराज सर्वोपरि स्वयं पूर्ण सनातन परब्रह्म है। और ये जो मूर्तिमान अक्षर ब्रह्म है, ये इतनी निष्ठा यदि कर लेंगे तो उतनी ही जल्दी वो ब्रह्म दशा को प्राप्त कर सकेंगे। और जितना मनुष्य भाव रहेगा उतना तो वो गुणात्मक रहेगा। इसलिए महाराज और ये साधु का ऐसा सिद्धांत है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। प्रकरण 11 की 100वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी यहाँ के मध्य 9 का वचनामृत पढ़वाकर कहते हैं कि यदि आज्ञा में फर्क होएगा तो प्रायश्चित करके भी उसका छुटका हो जाएगा, पर ब्रह्मरूप होकर सर्वोपरि उपासना समझने में यदि थोड़ा सा भी फर्क होएगा तो मोक्ष नहीं होगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी
सचोटता से कह रहे हैं। इसी बात में महाराज सुंदर जी भाई का प्रश्न उत्तर का जवाब देते हैं। तब जगजीवन जी उनको पूछते हैं कि क्या आप भगवान हो? तब महाराज कहते हैं हाँ। तब जगजीवन कहते हैं कि क्या गोलोक के धनी और राधिका और लक्ष्मी जी के पति हो? तब महाराज कहते हैं राधा लक्ष्मी तो मेरी गिनती में ही नहीं है, और ऐसे अनंत कृष्ण को तो क्षण में मैं खड़ा करूं और अनंत क्षण में मैं लीन कर डालूं, और ऐसे गोलोक तो लय हो जाते हैं, मतलब ही नष्ट हो जाते हैं, और ऐसे गोलोक तो असंख्य है और वो सभी माइक है। पर सदा दिव्य और सनातन ऐसा अक्षरधाम और उसका धामी जो जो पुरुषोत्तम, उस सभी के कारणों का भी कारण मैं सच्चिदानंद हूँ जो स्वयं आपके सामने उपस्थित हूँ। और ये सुनकर तो जगजीवन भाई गुस्सा करके चले गए कि स्वयं को यदि भगवान कहते हो तो यहाँ पे बैठा रहे हो। तो इसलिए किसी की मति स्थिर होती है और किसी को तो स्पष्ट रूप से कहे फिर भी उसको उल्टा ही पड़ता है, वो समझने की कोशिश ही नहीं करता है, और उसके वजह से उसके कल्याण में भी बाधा आती है। ये बात यहाँ पे 11 की 100वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी यही जताना चाहते हैं। उसके आगे गुणातीतानंद स्वामी भाई स्वामी की बात करते हैं कि भाई स्वामी ने महाराज के मुख से स्वयं सुना था, और उन्होंने बात कही कि ब्रह्मांड ब्रह्मांड के प्रति 10-10 मूर्तियां हैं, और ऐसे 3.5 करोड़ ब्रह्मांड तो प्रधान पुरुष के रुआड़े में हैं, और ऐसे प्रधान पुरुष तो असंख्य थे और महामाया रूप समुद्र में अनंतता से लीन होते हैं और अनंतता से उपज भी जाते हैं। जिस तरह प्रलय काल के मेघ के अंदर असंख्यात परपुटे होते हैं और उसका नाश भी हो जाता है, उसी तरह प्रधान पुरुष भी अनंत उपजते हैं और लीन हो जाते हैं। और ये बात सुनकर उन्होंने कहा कि हाँ भाई ये बात सच्ची है, और इस तरह से कितनी सर्वपणा की बात कहकर दिखाई। उस वजह से भाई स्वामी को पुरुषोत्तमपना जो है वो समझ में आया, और कहा कि मेरा जो देह है इतने तलक रहा है वो तो निष्ठा में फेर था, ये समझाने के लिए ही मुझे रखा होगा, ऐसा मुझे आज समझ में आता है। और हमको कहा कि ऐसी सर्वोपरि बात यदि हमें नहीं कही होत तो मैं रह जात। और इस तरह से महाराज जैसे है वैसी निष्ठा की स्मृति कराकर अनसमझन जो है, जो अज्ञानता है, वो मिटा दी। तो ये बात गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जिसको ये बात गले उतर गई उसके लिए तो लॉटरी लग गई, मतलब कि सर्वोपरिपणा की बातें और पुरुषोत्तमपणा की बातें जो परब्रह्म स्वरूप है वो समझ में आ गई, तो उसकी उपासना में उसको बल मिल जाता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जताना चाहते हैं। प्रकरण 11 की 119वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि वो बार बार सभी तीर्थों में घूमने को जाते थे, दर्शन करने को जाते थे। तब उनको कहा कि ये सारे सभी देवी देवताओं का दर्शन आपको यहाँ ही हो जाए तो आपको क्यों दौड़ना पड़े, और जिसको प्रकट भगवान की निष्ठा नहीं है वही रखड़ने को बार बार जगह जगह में घूमने को जाते हैं। तब उन्होंने कहा है गुणातीतानंद स्वामी ने कि स्वामीनारायण सर्वोपरि पुरुषोत्तम नारायण हमें मिले हैं, और अन्य देवी देवता को आप कहते हो तो वैसे तो अनंत प्रधान पुरुष और अनंत अवतारों तो स्वामीनारायण का दिया हुआ ऐश्वर्य ही भुगतते हैं। तब हमें राम प्रताप भाई कहते हैं कि ऐसा महिमा जो घनश्याम का है वो तो अब मुझे समझ में आया। तो ये बात जब तलक अपने हृदय में स्थित नहीं होती कि वो ही सर्वोपरि है, वही परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम है, और वो सभी अवतारों के भी अवतारी है, और सभी के कारणों के भी स्वयं कारण हैं, वो बात जब तलक वो पट्टी बरोबर से समझ में नहीं आती, हमारे जीव में दृढ़ नहीं करती, तब तलक ये पतिव्रतापणा की जो भक्ति है वो उदित नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ पे हम सबको
गुणातीतानंद स्वामी बार बार अनुग्रह करके उसमें स्थिर होने के लिए जता रहे हैं। और ऐसी बातें तो गुणातीतानंद स्वामी ने 14 प्रकरणों में बहुत बार दोहराई है, और वो इसीलिए दोहराई है कि बार बार सुनने की वजह से वो बातें हमारे हृदय में दृढ़ हो जाती है, उसका निश्चय पक्का हो जाता है। और यदि कुछ माया के आवेश के वजह से या तो हमारे अज्ञानता की वजह से हम यदि भूल बैठे हैं, तो फिर से वो समझ हमारी पक्की हो जाती है और फिर से हम उपासना के मार्ग पे सड़सड़ाहट आगे बढ़ सके। इसके लिए वो अनुग्रह करते हुए हमें ये बातें समझा रहे हैं। तो इसी के साथ में आज का ये सत्संग हम यहाँ ही संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। श्री गुरुदेव चरणार्पणमस्तु। जय स्वामीनारायण।